मेरे अजीज हिंदुओं, आपने स्वयं पढ़ा मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में अध्याय रौच्य मुनि की उत्पत्ति कथा में प्रमाण है कि रुचि ऋषि के पूर्वज स्वयं शास्त्र विधि रहित श्राद्ध आदि द्वारा पितर पूजा करके पितर बने खड़े हैं, फिर अपने बच्चे को गुमराह कर रहे हैं जो शास्त्र विधि अनुसार यानी कि वेदों अनुसार साधना कर रहा था। पितर यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि वेदों में कर्म मार्ग यानी कि श्राद्ध आदि करना अविद्या अर्थात मूर्ख कार्य कहाँ है। पितर भी अपने लोक वेद के आधार से अपने बच्चे रुचि को शिक्षा दे रहे हैं कि पितर देवता व भूतों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। विचार करने वाली बात है कि पितर क्यों नहीं गए उन पुण्यमय लोकों को, स्वयं शास्त्र विधि त्याग कर साधना करके भूखे मर रहे हैं। रुचि को भी पितर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि यदि तू श्राद्ध नहीं करेगा तो हमारा पतन हो जाएगा। भावार्थ है कि श्राद्ध करने से ही पितरों को आहार मिलता है। फिर उनके पुण्य कहाँ गए? वास्तविकता यह है कि पितर पूजा करके पितर बन गए। पितर योनि बहुत कष्टमय होती है, इसकी आयु भी अधिक होती है। इस योनि को भोग कर फिर अन्य प्राणियों की योनियों में शरीर धारण करना पड़ेगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? उत्तर, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की यानी कि सत्यलोक की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म न हो, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। वर्तमान समय में विश्व की 8 अरब आबादी में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं।